तो आपको 3 जगहों पर ईडी की कार्रवाई की तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें देखिए। ये पहली तस्वीर आप हरमो के देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर बरियातू के देख रहे हैं। तीसरी तस्वीर आप चरौंदी की देख रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें हैं जहां पर लगातार ईडी की छापेमारी चल रही है। ये छापेमारी सुबह से ही चल रही है। परिवर्तन निदेशालय की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इस छापेमारी के दौरान झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव कुमार लाल के घरेलू सहायक के आवास से करोड़ों रुपए के कैश भी जब्त किए गए हैं। एक तस्वीरें में आप कैश देख रहे हैं और दूसरी तरफ आप नोट और जेवरात देख रहे हैं। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार सुबह से छापेमारी चल रही है। तो सूत्रों के अनुसार अगर बात करें तो ईडी की टीम ने गिरफ्तार इंजीनियर वीरेंद्र राम के मामले में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के सहायक के घर से कैश बरामद किए हैं। बरामद कैश की गिनती की जा रही है फिलहाल। और ईडी ने झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम को फरवरी 2023 में कुछ योजनाओं के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तो रांची के पीपी कंपाउंड से भी छापेमारी चल रही है। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं और यहां से भी भारी मात्रा में कैश बरामद किए गए हैं और इनका भी नाता आलमगीर आलम से बताया जा रहा है। तो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। ये पीपी कंपाउंड की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। आपको सीधे चलते हैं पीपी कंपाउंड जहां छापेमारी फिलहाल चल रही है। तस्वीर आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। बड़ी मात्रा में कैश बरामद किए गए हैं, नोट बरामद किए गए हैं। शहनवाज इस वक्त हमारे साथ बने हुए, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है शहनवाज? काफी बड़ी मात्रा में कैश भी बरामद हो रहे हैं, जेवरात बरामद हो रहे, क्या कुछ इस वक्त की अब तक की अपडेट है शहनवाज? देखिए, ये है मुन्ना सिंह नाम के बिल्डर का फ्लैट जो फर्स्ट फ्लोर पर है और ये दाहिनी साइड में जो फ्लैट है आप देख सकते हैं। ये फ्लैट मुन्ना सिंह नाम के बिल्डर का है जो आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल से लिंक्ड बताया जाता है। और सुबह सुबह जब ईडी की रेड पड़ी, अधिकारी यहाँ पर आए, ये फ्लैट बंद था। ये बंद ही रहता है, ये खाली फ्लैट है और यहाँ पर सामान रखने के लिए या सामान को ले जाने और लाने का काम, यानी यहाँ पर कैश डंप किया जाता था और जरूरत पड़ने पर यहाँ से निकाला जाता था। तो आप देख सकते हैं कि ये मुन्ना सिंह का फ्लैट है और मुन्ना सिंह करीबी बताए जाते हैं संजीव लाल के। और ये दरवाजा थोड़ी देर पहले खुला हुआ था तो हमने पहली बार न्यूज़ 11 के कैमरे ने या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कैमरे ने ईडी को कैश गिनते हुए या रखते हुए उसको कैप्चर किया है। ये जो तस्वीरें आप फ्रेम में देख रहे हैं, ये एक छोटी सा ग्लिम्स है। जमीन पे चादर बिछा करके अंदर कैश की गिनती हो रही है और कितना कैश मिलेगा इसका तो बाद में पता चलेगा। बहरहाल हम कामयाब हुए हैं इस कैश को अपने कैमरे में कैद करते हुए। आप समझ सकते हैं कि कितनी सख्ती, कितनी इंक्वायरी, कितनी जासूसी ईडी ने की होगी, ईडी ने कितना रिसर्च किया होगा। आप और हम ईडी को की आलोचना भले कर दें कि ये किसी मिशनरी, सरकारी मिशनरी से गाइडेड हैं या जो भी हो, लेकिन ये कैश बरामद हो रहा है अगर, तो ये बात बिल्कुल मान ली चाहिए कि ईडी के अधिकारियों ने बड़ी मेहनत की है। किस किस तरह से स्पाई किया गया होगा इन सब कैश को हैंडल करने वाले। अब बताइए, यहाँ पर रोज गाड़ियां आती थी और यहाँ पर आकर के गाड़ी लगती थी बेसमेंट में और यहाँ से कुछ सामान, यानी सामान क्या था, कैश था। कैश यहाँ पर जमा रखा जाता था और कभी निकाला भी जाता था। इसी में से किसी नेटवर्क ने ये जासूसी कर दी होगी, मुखबिरी कर दी होगी। और यहाँ हो सैयद अपार्टमेंट हो जहाँ अभी आपने देखा कि और भी कैश मिला है उसके नौकर के घर से, संजीव लाल के नौकर से। संजीव लाल पर मैं बात करना चाहूंगा। संजीव लाल के पास टाटा हैरियर गाड़ी थी जो पहले सीपी सिंह के पीओएसडी हुआ करते थे। आप समझ सकते हैं, टाटा हैरियर एक लग्जरियस गाड़ी में शुमार होती है। एक पीएस टाटा हैरियर से चले
अपने आप में मुझे लगता है कि ये बात पचने वाली नहीं थी। मुझे तो तभी संदेह हो गया था कि ये व्यक्ति आज न कल अपने आप को भी मुसीबत में डालेगा और साथ में मंत्री आलमगीर आलम को भी मुसीबत में डालेगा। ये उनका जो सिलेक्शन था संजीव लाल को चुनना अपने पीएस बनाने के लिए, कि कोई शक न करे कि भाई हमने कोई जातिवाद किया है या धर्म के चश्मे से किसी को देखते हैं। बहरहाल ये संजीव लाल के पोजीशन से इतना सारा कैश मिल चुका है, मेरे ख्याल से अब तक 50 करोड़ के आसपास कैश मिल चुका है। कुछ जेवरात भी हैं, ठीक है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये वो पैसा है जो चुनाव में इधर उधर जाने वाला था, चूंकि कांग्रेस को चुनाव में पैसे की कमी है। तो बहरहाल ये जो तेजस्विनी अपार्टमेंट है और उसका जो चौकी पे रखा हुआ कैश हमने अपने कैमरे में कैद किया है, वो अपने आप में बहुत ही मुझे लगता है कि पहली बार कैमरे में किसी आउटसाइड कैमरे, जो तस्वीरें ईडी से जारी होती हैं वो तो स्टिल होता है या वीडियो होती हैं, किसी मीडिया के कैमरे में पहली बार कैश को रिकॉर्ड किया है। और उसके बाद जैसे ही हमने रिकॉर्ड किया उसके बाद ये दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया गया है। बहरहाल आप देखें ये अपार्टमेंट है जिसको सीआईएसएफ के लोग बाकायदा अभी सुरक्षा दे रहे हैं। बाकी जो अपार्टमेंट हैं वो बंद हैं। फर्स्ट फ्लोर में जितने भी अपार्टमेंट हैं अभी इसमें रहने के लिए लोग नहीं आए हैं। ये मुन्ना सिंह नाम का जो बिल्डर है वो इस अपार्टमेंट का मालिक है और इसने जो एक अपार्टमेंट को खास तौर पर बिल्कुल कैश रखने के लिए, कैश डंप करने के लिए एक वेयर हाउस के तौर पर दिया हुआ था, या तो संजीव लाल को दिया हुआ होगा। लेकिन आज सुबह अहले सुबह जब ईडी के अधिकारी मुन्ना सिंह के घर में गए और उनसे पूछा कि हजरत बताइए तेजस्विनी अपार्टमेंट के रूम नंबर इतने की चाबी कहाँ है, वहां हमको चेक करना है, तो वो समझ गया कि अब बचने का रास्ता नहीं है, तो खुद आकर के इसको खोल गया है। अब बताइए ये इसके अंदर पूरे के पूरे कैश हैं। मुझे जहां तक अंदाजा हुआ अभी जो कैश मैंने देखा ये करोड़ के आसपास, 1 करोड़ के आसपास सिर्फ चौकी पर था। बाकी नीचे चादर बिछा करके, ऐसी सूचना मिली है, लोगों ने बताया है आसपास के अपार्टमेंट की, चादर बिछा करके लोग कैश को जमा कर रहे हैं और बैंक अधिकारी को भी यहाँ बुलाया गया है। वो बाकायदा नोट गिनने की मशीन से आकर के कैश को गिनेंगे। शहनवाज नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन सवाल ऐसे में ये भी उठ रहा है शहनवाज की विपक्ष की तरफ से निशिकांत दुबे हैं, वो लगातार हमला बोल रहे हैं कि कांग्रेस का तो पुराना नाता है, पुराना प्यार है, हाँ। और लेकिन सवाल ऐसे में ये भी उठ रहा है कि आलमगीर आलम से जुड़े हुए ये लोग हैं जिनके यहाँ छापेमारी चल रही है, फिलहाल क्या उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आया है? क्योंकि विपक्ष तो हमलावर हो रही है लगातार। शहनवाज, कोई रिएक्शन अभी आलमगीर आलम की तरफ से प्राप्त नहीं हुआ है और अभी प्राप्त नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हम वो दिखा नहीं पा रहे हैं। बहरहाल संजीव लाल के ठिकाने पर उसके नौकर के घर, उनके दोस्त के घर, बिल्डर, उनके जो इंटरनल सर्किट है उसके तमाम लोगों के अंदर छापेमारी की जा रही है, जिसमें कुछ इंजीनियर भी बताए जाते हैं। तो बहरहाल इसका लिंक जो है पहले एक जो ग्रामीण कार्य विभाग के अभियान इंजीनियर पकड़े गए हैं वीरेंद्र राम, उनसे भी होने की संभावना जताई जा रही है कि ये नेटवर्क उन्हीं का है, जो कलेक्शन नेटवर्क है ये उन्हीं का है। बहरहाल ईडी के अधिकारियों को अभी ये सारा कैश गिनने में काफी समय लगेगा। बहरहाल ये तेजस्विनी अपार्टमेंट है, पीपी कंपाउंड, और यहाँ पे जो अपार्टमेंट में और भी ऊपर में लोग रहते हैं वो भी हैरान है कि इस अपार्टमेंट का एक फ्लैट इस कार्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। ये बरसों से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये 2 साल 3 साल पहले का बना हुआ फ्लैट है, अपार्टमेंट है, जिसमें ये जो फ्लैट है जो मेरे ठीक पीछे इसका दरवाजा है, जहां से हमने अभी ये नोटों को दिखाया आपको, और उस नोट को के अलावा भी बहुत और नोट हैं अंदर में जो मुझे यहाँ से दिखाई नहीं दिए हैं। तो बहरहाल अभी समय लगेगा और ये बताना शाम से पहले मुमकिन नहीं हो सकेगा कि कितना कैश मुन्ना सिंह के ठिकाने से बरामद किया गया है। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखिएगा। लगातार शहनवाज हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि सुबह से ये छापेमारी चल रही है और ऐसे में देखा जाए क्योंकि चुनाव नजदीक है, नामांकन जारी है एक तरफ और दूसरी तरफ ये छापेमारी हो रही है। देखिए विपक्ष का लगातार
हमला रहता है सत्ता पक्ष के ऊपर, जेएमएम के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर ये लगातार हमला रहता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी यहाँ पर छुपे हुए हैं, कहीं ना कहीं पैसे यहाँ पर दबाए जा रहे हैं और इलेक्शन भी नजदीक है और ऐसे में लगातार हमला हो रहा है। और वही सत्ता पक्ष लगातार केंद्र सरकार के ऊपर, विपक्ष के ऊपर, बीजेपी के ऊपर लगातार ये हमला करती रहती है कि सत्ता पक्ष को दबाने के लिए केंद्र में बैठी सरकार जो है वो लगातार छापेमारी करवा रही है। फिलहाल चुनाव नजदीक है और ऐसे में ये दोनों चीजें देखने की बात होगी। यहां रुकते हैं एक, तो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं और जल्द ही एक नया खुलासे की भी उम्मीद है क्योंकि छापेमारी लगातार जारी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।